गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग। जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं उसके बाद में ना। थैंक यू सो मच महेंद्र। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 68 थोड़ा बता देना यार। क्वेश्चन नंबर 68 में प्रॉब्लम ये है, अभी स्लाइड प्रॉफिट एंड लॉस की लगी है, तो आपके पास में मेरा नंबर है, आप मेरे को वहां पे मैसेज कर दो, मैं आपको सेंड कर दूंगा सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ना। जिस भी बच्चे को डाउट है इसीलिए तो मैंने नंबर दिया है अपना कि आप वहां मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। और फिर से लिख देता हूँ, 8800187099। बता दूंगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ना। तो इसकी स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो बालीराम। स्टार्ट करें आज का चैप्टर। कॉल नहीं, इस पे व्हाट्सएप कर देना संजय कुमार, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। आप इस पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। गुड इवनिंग। चलिए भाई शुरू करते हैं। अब एक बार सारे लाइक कर दो भाई, 117 बच्चे लाइक और 52 आपके लाइव हैं, और लाइक जो है सिर्फ 52 है। ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूं आप लोगों के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस। जिस बच्चे ने परसेंटेज पूरा बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, गारंटी देता हूँ ये टॉपिक उसके लिए बहुत इजी होगा, बहुत आराम से समझ जाएगा जिस बच्चे ने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया है परसेंटेज का, ठीक है। चलिए पहले, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। शुभम कह रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। शुभम, टाइम मैनेजमेंट कैसे नहीं हो पा रहा है? मतलब एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, या पढ़ने का ही टाइम नहीं मिल रहा है ना। कि कुछ बच्चे जॉब भी करते हैं साथ में पढ़ाई भी करते हैं, तो वो इशू भी आता है। नारायण साहू, नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ मेरे करते रहो प्रॉफिट एंड लॉस, साथ में परसेंटेज को पढ़ते रहो, ठीक है। आप देखना खुद ब खुद आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और ऐसा मुश्किल चीजें हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, 10th तक का मैथ हम यहाँ पे पढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो भाई सब लाइक कर दो, राजो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। चलो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक चीजों की। कुछ बेसिक आपके पास में टर्मिनोलॉजी होती है प्रॉफिट एंड लॉस की, जो यूज की जाती है हर क्वेश्चन के अंदर में। तो पहले उसके बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अखिल खान कह रहे हैं सर मेरे क्वेश्चन का जवाब तो देते नहीं। अखिल, आई थिंक अगर आप वही हो जिसने मेरे को अभी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा है, तो एक बार आप अपना व्हाट्सएप चेक करो, मैं उसका सॉल्यूशन भेज चुका हूं आपको, है ना। आप बहुत एडवांस चल रहे हो, टाइम एंड वर्क भेज रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस भेज रहे हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको भेज दिया। तो पहले बेटा पूरा चेक करके तो आया करो कि आपने क्या बोल क्या रहे हो, ठीक है। और टॉपिक कंप्लीट होने दो, आप खुद ब खुद सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। तो पहले बार चेक करो आप अपना व्हाट्सएप, मैंने आपको भेज रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम डेली डिस्कस करते हैं, हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में हम जिसके बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बोलू बेटा, एक बार पढ़ लोगे समझ समझ में आ जाएगा, फिर यूट्यूब पे रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है। वही ना अखिल, एक बार चेक कर लिया करो बोलने से पहले क्या बोलते हो। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस, अब ध्यान से पढ़ लो। सुनो, अगले 10 मिनट कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, जो बच्चा या कमेंट करेगा उसका मैं रिप्लाई नहीं करूंगा आगे से, ये ध्यान रखना। अगले 10 मिनट ध्यान से सुन लो, वरना बीच में बोलते रहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आइए देखिए ध्यान से, ठीक है। आओ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक टर्मिनोलॉजी देखते हैं सबसे पहले कि क्या चीजें प्रॉफिट एंड लॉस में यूज की जाती है। चलिए देखिए, सबसे पहले आता है आपके पास में कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है क्रय मूल्य। फिर आता है आपके उसमें सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। दो चीजें देख ली, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य।
फिर उसके बाद में आता है आपके उसमें डिस्काउंट। डिस्काउंट, इसको आप बट्टा भी बोलते हो और सब जानते हो डिस्काउंट के नाम को। जहां पे भी आप शॉपिंग करने जाते हो सबसे पहले पूछते हो क्या कुछ डिस्काउंट चल रहा है, और इसको क्या बोलते हैं आपके उसमें छूट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में प्रॉफिट। पूरा दिन यही दिमाग में चलता है कैसे प्रॉफिट होगा किसी चीज पे, किसी चीज को बेचें। लॉस में तो कोई बेचना चाहता ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट होता है आपके उसमें लाभ, और लॉस होता है आपके उसमें हानि। इन दोनों की परसेंटेज की आपके उसमें बात की जाएगी, परसेंटेज की आपके उसमें बात की जाएगी। और नेक्स्ट होता है आपके उसमें डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, बट्टा प्रतिशत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बट्टा प्रतिशत या छूट प्रतिशत। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर क्वेश्चन में आपको मिलने वाली है, हर क्वेश्चन में आपको मिलने वाली है। सबसे पहले होता है कॉस्ट प्राइस, फिर आता है सेलिंग प्राइस, देन डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट परसेंट। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉस्ट प्राइस क्या चीज होती है। भाई कॉस्ट प्राइस क्या चीज होती है? आप एक बिजनेस चलाते हो, मान लो आप ये मार्कर बनाते हो। ठीक है, आप लोग एक मार्कर बनाते हो, ये वाला मार्कर आप बनाते हो। इस मार्कर को लगने वाली जितने चीजें होंगी बनने तक, वो सारी चीजें किस में आएंगी? कॉस्ट प्राइस में। क्या कि जो मशीन का खर्चा है वो, लेबर का खर्चा है वो, इस जो ये मटेरियल, जिस मटेरियल का ये बना हुआ है वो सारा कुछ किस में आता है आपके उसमें कॉस्ट प्राइस में आता है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में आपको और बताता हूँ बड़ा इजी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। जैसे मान लो कि आपने एक साइकिल खरीदी, कितने रुपए की खरीदी है? मान लीजिए कि 1000 रुपए की आपने एक साइकिल खरीदी। ठीक है, 1000 रुपए की आपने एक साइकिल खरीदी। उस साइकिल को आप घर तक लेके गए, शॉप से लेके घर तक लेके गए, तो उस पे 300 रुपए आपके पास में क्या लग गया? ट्रांसपोर्टेशन लग गया। 300 रुपए क्या लग गया? ट्रांसपोर्टेशन लग गया। फिर जब ट्रांसपोर्टेशन लगा तो जिस गाड़ी में उसने चढ़ाया, जिस लेबर ने, वो लेबर कॉस्ट भी आपसे लेगा। मान लो कि उसने क्या लिया? 100 रुपए आपसे लिए। मान लो आपसे कितने लिए? 100 रुपए आपसे लिए। ठीक है, तो पहले तो 1000 रुपए में परचेज किया, फिर 300 रुपए आपके उसमें किस चीज के लग गए? ट्रांसपोर्ट के लग गए। 100 रुपए आपके उसमें लेबर के लग गए। और जब ट्रांसपोर्ट हो रहा था तो उस साइकिल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई, उस वजह से उसको ठीक कराने का 50 रुपए का खर्चा और लग गया। तो अब ये साइकिल आपके पास पहुंचने में कितने में पड़ी वो देखिए, 1000, 300 आपके उसमें कितना? 1300, 100 और जोड़ दोगे 1400 प्लस 50, 1450 रुपए की ये साइकिल हुई। ठीक है, कितने की हो गई? 1450। मतलब आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो, उसमें मेंटेनेंस कराते हो, ट्रांसपोर्ट कराते हो, और उसके बाद में लेबर चार्जेस अगर कुछ भी लगता है, तो वो सारी चीजें किस में आती हैं? आपके क्रय मूल्य में आती है। अब ये साइकिल आपको टोटल कितने में पड़ी है? 1450 रुपए में। ठीक है, यस, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है आपके पास में। ये कितने में पड़ा आपके पास में? 1450 रुपए में आपको पड़ा। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपके उसमें क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में क्या आएगा? जितने में आपने कोई चीज खरीदी है, फिर उस पर जो भी खर्चा लगा आप तक पहुंचने में, वो सारी चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं, और 1450 रुपए आपके उसमें टोटल क्या आ जाता है? आपका क्रय मूल्य आ जाता है। विक्रय मूल्य, जब भी कोई चीज आप लेकर बेच देते हो, जब भी कोई चीज आप लेकर बेच देते हो, तो जो बेच रहे हो जिस प्राइस में, उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। सब बच्चे जानते हैं इस चीज को सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? आपके सेलिंग प्राइस बोलते हैं। 10 मिनट सुन लो, एक एक बहुत अच्छे चीजें बताऊंगा। सारे क्वेश्चन सेकंड्स में बनाओगे आप लोग। ठीक है, बट ध्यान से सुनो तब तक। ठीक है, सेलिंग प्राइस जिसमें ये साइकिल आप बेचोगे, किसी दूसरे को बेचोगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं आपके उसमें? विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब मान लो ये साइकिल आप लोगों ने कितने में बेच दी? 1500 रुपए में बेच दी। कितने में बेच दी? 1500 रुपए में बेच दी। ठीक है, चलिए ये आपका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। पहले किसकी बात करते हैं आपके पास में? प्रॉफिट की बात करते हैं। चलिए प्रॉफिट की बात करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, प्रॉफिट कब होगा? बड़ी सी मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में, जो देसी भाषा में हम हमेशा यूज करते हैं कि प्रॉफिट कब होगा, तो बेटा प्रॉफिट होता है जब आप किसी चीज को कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देते हो। कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देते हो, तो आपको क्या होता है? आपके पास में प्रॉफिट होता है। क्या होता है आपके पास में? प्रॉफिट होता है। ठीक है, जब भी किसी चीज को आप कम में खरीद कर ज्यादा में बेच देते हो तो प्रॉफिट होता है।
मतलब क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है कि जब भी प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। विक्रय मूल्य बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। जिस भी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि लाभ हो रहा है, आपके दिमाग में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए कि विक्रय मूल्य बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, मतलब क्रय मूल्य से। सेलिंग प्राइस बड़ी है किससे, वैल्यू कॉस्ट प्राइस से। अच्छा, ये प्रॉफिट निकलेगा कैसे, प्रॉफिट निकलेगा कैसे? प्रॉफिट हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। तो ठीक है सर, हमने साइकिल 1450 रुपए में खरीदी थी और 1500 रुपए में बेच दी, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो बेटा कम में खरीदी और ज्यादा में बेच दी, बड़ी सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। सर कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट कितने का हो रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, क्योंकि जब भी प्रॉफिट होगा तो विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। 1450 को माइनस कर दिया, कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 50 रुपए का। लेकिन आप अब भी नहीं माने, आप बोले सर चलो ठीक है प्रॉफिट हो गया 50 रुपए का, आप बोल रहे हो कि प्रॉफिट जो है परसेंट है वो बताओ, प्रॉफिट परसेंट है वो बताओ। अब प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे हैं? सबसे पहले ऊपर वैल्यू आती है प्रॉफिट की। बट एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूं, आप प्रॉफिट और लॉस किस पर कैलकुलेट करते हो? जो भी आपके पास में प्रॉफिट और लॉस जो है वो किस पर कैलकुलेट करते हो, किस पर कैलकुलेट करते हो? हमेशा क्रय मूल्य पर, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, आपकी लागत होती है जिसमें आपने लगाया, और इसी पे आप हमेशा देखते हो कि प्रॉफिट होगा लॉस होगा। तो नीचे क्या आएगा आपके, उसमें कॉस्ट प्राइस आएगा। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज, इंटू क्या कर दोगे, 100% कर दोगे, इंटू क्या कर दोगे, 100% कर दोगे। तो प्रॉफिट कितना है, 50 रुपए है, बराबर कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपके पास में कितना है, 1450 रुपए है, और इनटू क्या कर दोगे, 100% कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। तो अभी मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट कब होता है, जब कोई चीज कम में खरीदते हैं ज्यादा में बेच देते हैं। और प्रॉफिट के केस में हमेशा ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, विक्रय मूल्य हमेशा बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। और निकालते कैसे हैं प्रॉफिट, लाभ कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट का मतलब लाभ है यहाँ पे, और मतलब क्या होगा यहाँ पे, निकालते कैसे हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट पे आइए। अगली बात आती है लॉस की, कि लॉस क्या होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो लॉस होता है आपके पास में जब किसी चीज को आप लोग ज्यादा में खरीदते हो और कम में बेच देते हो, ज्यादा में खरीदते हो और कम में बेच देते हो, तो क्या होता है आपके उसमें लॉस होता है। कि मान लो आपका सेलिंग प्राइस 1500 ना होता, कितना हो जाता है यहाँ पे, मान लो 1200 रुपए हो जाता, कितना हो जाता, 1200 रुपए हो जाता। तो खरीदी थी साइकिल 1450 में, 1200 में बेच रहे हो, सिंपल सी बात है, क्या हो गया, लॉस हो गया। अब हमेशा ध्यान रखना, जब भी लॉस या फिर हानि सुनोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे क्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से, ठीक है, क्रय मूल्य बड़ा होगा विक्रय मूल्य से। अच्छा, लॉस निकालेंगे कैसे, लॉस निकालेंगे कैसे? तो कॉस्ट प्राइस में से, क्रय मूल्य में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो लॉस आएगा कितना फिर, लॉस बेटा कितना आएगा कि 1450 आपका क्या था, क्रय मूल्य था, उसमें से माइनस कर दिया 1200, तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 50, और 4 में से 2 गया आपके पास में कितना, 2, 250 आपके पास में क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। 250 रुपए का आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। चलिए 250 का लॉस हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, लॉस परसेंट चाहिए, लॉस परसेंट हमें चाहिए। तो लॉस परसेंट क्या होता है आपके पास में, लॉस परसेंट क्या होता है आपके पास में, लॉस जो वैल्यू आई है डिवाइड बाय आपके पास में किस पे निकालते हैं, सेम कॉस्ट प्राइस पे। हमेशा लाभ और हानि लागत मूल्य पे ही पता चलता है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि डेफिनेशन है कि लॉस कब होगा, जब आप कोई चीज ज्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे। तो पता चला किससे, कॉस्ट प्राइस से, खरीदी ज्यादा में थी तो कम में बेच दी। और प्रॉफिट किससे होगा, प्रॉफिट हमेशा कैसे पता चलेगा, जब आप कोई चीज कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेच दोगे। तो आपके पास में कॉस्ट प्राइस होगा, इनटू क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे लॉस कितने का हुआ, 250 का हुआ। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 1450 रुपए है, इनटू क्या कर दोगे, 100% कर दोगे, वैल्यू आ जाएगी आपके पास में।
ठीक है, वैल्यू आ जाएगी। अब तीसरी बात करते हैं किसकी, डिस्काउंट की। एक बार आप मत लिखो, ध्यान से सुन लो, एक एक चीज फिर से नेक्स्ट पेज पे सारी स्लाइड पे सारी चीजें लिख दूंगा जो यहाँ पे लिखवाई है प्रॉपर तरीके से। आप बस ध्यान से सुन लो डिस्काउंट क्या होता है। बेटा आप लोग जब भी किसी शोरूम में जाते हो, जब भी किसी शोरूम में जाते हो जीन्स खरीदने, जूते खरीदने, तो आप लोग हमेशा सबसे पहले जाते ही क्या देखते हो, एक टैग देखते हो। टैग देखते हो कि नहीं देखते हो? और उस टैग पे क्या लिखा होता है, एक प्राइस लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है ना? क्या लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है। उसी को बोलते हैं आपके पास में मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, एमपी, अंकित मूल्य। हिंदी में क्या बोलेंगे आपके पास में, अंकित मूल्य। क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य बोलेंगे। ठीक है, तो आप जाके सबसे पहले टैग देखते हो और उस टैग पे जाके फिर जो दुकानदार है उसको बोलते हो कि आपके पास में इस पे कितना डिस्काउंट है। वो आपको बोलता है कि इस पे 20% का फ्लैट डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट में पढ़ेंगे कितने टाइप के डिस्काउंट होते हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन वो आपको बोलता है कि इस पे 20% का डिस्काउंट है। ठीक है, क्या है, 20% का डिस्काउंट है। आप उसमें से क्या करते हो, उस मार्क प्राइस का 20% निकालते हो और उसमें से माइनस कर देते हो। फिर जो भी आपके पास में पैसे आते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास में 1000 रुपए की कोई जीन्स थी, उस पर 20% का डिस्काउंट था, तो आपने 20% इसमें से हटा दिए, तो 1000 का 20% हो जाएगा 200, माइनस करोगे तो जीन्स कितने की बच गई आपके पास में, 800 रुपए की बच गई। 800 रुपए की आपके पास में जीन्स आ गई। तो जितने में आपने जीन्स खरीदी है वो क्या है, सेलिंग प्राइस है इस दुकानदार के लिए। तो अब हमेशा डिस्काउंट निकालोगे कैसे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके। कैसे निकालोगे, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करके। मतलब कि जो अंकित मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को माइनस कर दो, आपके पास में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। तो जैसे कि 1000 रुपए आपके पास में अंकित मूल्य था, एमआरपी था, और सेलिंग प्राइस कितना था, 800, 100 में से, सॉरी 1000 में से 800 को माइनस कर दो, वैल्यू कितनी आ रही है, 200। यही आपके पास में क्या हो जाएगा, यही आपके पास में क्या होगा, आपका डिस्काउंट होगा। लेकिन हम डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकालते हैं हमेशा, तो बेटा ध्यान रखना, डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा किस पे निकाला जाता है, जाते ही जो टैग आप चेक करते हो, मतलब मार्क प्राइस, अंकित मूल्य, एमआरपी पे निकाला जाता है। प्रॉफिट और लॉस निकाले जाते हैं कॉस्ट प्राइस पे, बट डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकाला जाता है, मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। इंटू 100 कर दो, परसेंटेज हो जाएगा। इंटू 100 कर दो, परसेंटेज हो जाएगा। मुझे ये बताओ, क्या इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं सबको? अभी मैं सारी चीजें फिर से लिख देता हूं, सारी चीजें फिर से लिख देता हूं आपको, एक एक फॉर्मूला। बट क्या समझ में आ गया सबको अच्छे से, क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर क्लियर है। अब आइए, मैं फिर से सारी चीजें लिख रहा हूं, आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। सबसे पहले देखो क्या था आपके उसमें, कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, क्रय मूल्य क्या था आपके उसमें, क्रय मूल्य था। फिर था आपके उसमें सेलिंग प्राइस था, विक्रय मूल्य। फिर हम बात करते हैं किसकी, प्रॉफिट की। और प्रॉफिट जब भी दिमाग में आएगा, मतलब लाभ जब भी दिमाग में आएगा, तो दिमाग में क्या आएगा कि आपके उसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। अच्छा, कैलकुलेट कैसे करेंगे लाभ, कैलकुलेट करेंगे, चलो इसको यहाँ पे नहीं लिखता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके। फिर आता है लॉस, लॉस, हानि। जब भी लॉस या हानि क्वेश्चन में देखोगे, दिमाग में आना चाहिए कि यहां लिख रहा हूं भाई, इसमें सेलिंग प्राइस बड़ा होता है आपके उसमें कॉस्ट प्राइस से, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, क्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, विक्रय मूल्य से। तो ये क्या हो जाएगा आपके उसमें, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो बड़ा है, हानि हुई, कॉस्ट प्राइस बड़ा है, विक्रय सॉरी क्रय मूल्य बड़ा है, जो बड़ा है उसमें से दूसरी वैल्यू माइनस कर दो। प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो सेलिंग प्राइस में से दूसरी वैल्यू को माइनस कर दो, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो आप लोगों ने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके प्रॉफिट तो निकाल लिया, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा होता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। इनटू क्या कर दोगे, 100% कर दोगे। लॉस परसेंट, लॉस परसेंट, तो आपने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को मार के माइनस करके आपके उसमें लॉस तो निकाल लिया, और यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट होता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे। इनटू क्या हो जाएगा, 100%। इनटू क्या हो जाएगा आपके उसमें, 100%। तो ये आपके उसमें सारी चीजें हमने क्या देख लिया, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस में क्या होगा, जितने में आपने कोई चीज खरीदी है, मेंटेनेंस हुई है,
ट्रांसपोर्टेशन, जितने आप चार्जेस लगा सकते हो जो आप पे लग रहे हैं वो सारे के सारे किसमें आएंगे, कॉस्ट प्राइस पे आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना सब बच्चे। चलो हिंदी में बता देते हैं, कोई बात नहीं भाई, हिंदी में लिख तो रहा हूं सारे के सारे। ठीक है, लाभ हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, सब कुछ हिंदी में भी लिखा जा रहा है, टेंशन मत लो। इसको भी लिख देते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य। अरे कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ये तो बेसिक 4 चीजें हैं जो आपको बस याद कराना, उसके बाद में कोई फॉर्मूला याद नहीं करूंगा आप लोगों को मैं। हानि बटा क्रय मूल्य इनटू क्या होगा, 100%। नेक्स्ट है आपके उसमें डिस्काउंट। अब बात करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट होता है बट्टा या फिर छूट, हमेशा किस पे दी जाएगी, मार्क प्राइस पे। बट पहले डिस्काउंट निकालेंगे कैसे, मार्क प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस, जितने में बेच रहा है। मार्क प्राइस होता है आपके उसमें अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस आपके उसमें कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये डिस्काउंट आ जाएगा। फिर वो पूछता है कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा निकाला जाता है डिस्काउंट अपॉन में किस पे होगा, ये हमेशा मार्क प्राइस पे होगा, ध्यान रखना। प्रॉफिट और लॉस हमेशा होते हैं आपके उसमें कॉस्ट प्राइस पे, और डिस्काउंट हमेशा किस पे होगा, मार्क प्राइस पे होगा, इनटू क्या हो जाएगा आपके उसमें 100% हो जाएगा। इसको लिखना है तो लिखोगे बट्टा डिवाइड बाय आपके उसमें अंकित मूल्य इनटू 100%, बात खत्म। ये सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। बंगाली में होगा क्या बेटा, बंगाली नहीं आती है मुझे, सीखनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल टेस्ट होगा, टेंशन मत लो, टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन एक बार थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ने तो दो, साथ में लिया जाएगा, एक एक टॉपिक का नहीं होगा आपके उसमें, साथ में टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आएगी, टेंशन मत लो उस चीज की, आप लोग सब मिलेगा आपको। चलो क्लियर है। अब देखो ये जो जितना करवाया है ना, इस पे पहले 2 क्वेश्चन देखो, पहले 2 क्वेश्चन देखो, देखते हैं आप लोगों को समझ में आ गया है तो क्वेश्चन का आंसर जो है, देखो समझ में आने वाली बात ऐसी है कि समझ में तो ये सबको आता है प्रॉफिट एंड लॉस, बात ये है कि कितना जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देते हो। आइए बताइए इसका आंसर। एक रेडियो सेट का 1840 रुपए में बेचने से 280 रुपए की हानि होती है, रेडियो सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें, रेडियो सेट का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखते हैं कितने जल्दी बच्चे आंसर देते हैं। भाई 188 लोग जो हैं लाइव हैं, बच्चे लाइव हैं, और 148 आपके उसमें लाइक है, ये बड़ी गलत बात है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को इतने अच्छे से समझा रहा हूँ सारी चीजें, लाइक तो चाहिए, देखो यार मोटिवेशन मिलता है उससे। ए आंसर, बहुत बढ़िया भाई ऋतिक। पहले 10 बच्चे हैं, अर्पित, कुलदीप, गुड्डी देवी, ऋतिक आपका नाम आ चुका है, आनंद प्रताप, राहुल, स्वास्तिक, प्रिमिला, और आपके उसमें सक्षम। बस अब तो दिखाई नहीं दे रहा, सब ऊपर भाग गए। चलिए तो सबसे इजी है ना, देखो क्या हुआ, मैंने आप लोगों को क्या बोला कि जब भी आप लॉस देखोगे, लॉस का मतलब क्या है, लॉस का मतलब है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा होना चाहिए किससे, सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। और सबको पता है लॉस कैसे निकालते हैं, अगर देखो मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं, एक बार सीख गए ना तो फिर अपने आप ही जल्दी करना स्टार्ट कर दोगे। लॉस होता है आपके उसमें क्या, आपके उसमें क्रय मूल्य माइनस में क्या होता है आपके उसमें सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपके उसमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस को इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, और ये कितना हो जाएगा प्लस में लॉस, प्लस में क्या हो जाएगा लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस को इस साइड ले आए। अब कॉस्ट प्राइस बताना था भाई, सेलिंग प्राइस था 1840 प्लस 280, 280, आंसर कितना आ जाएगा, 2120 रुपए आ जाएगा, 2120 रुपए आ जाएगा। ऐड कर दो बस, है ना सिंपल, है ना सिंपल आपके पास में। चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आइए, इसका और आंसर बता दो जल्दी से।
ए मैन परचेज एन आर्टिकल फॉर ₹55, कितने का खरीदा? 55 रुपए का। बेच खरीदा, कितने में बेच दिया? 57 रुपए 20 पैसे में बेच दिया। तो बताओ प्रॉफिट क्या होगा? तो बेटा आप देख भी सकते हो कि कम में खरीदा, ज्यादा में बेच रहा है। मतलब कि आपके उसमें किसी वस्तु को 55 रुपए में खरीदा है, 57 रुपए 20 पैसे में बेच रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत बता दो भाई जल्दी से, क्या होगा? 4%। सबसे पहला आंसर आया था आपके पास में रमेश, ऋतिक, अंकित, संजय, गुड्डी, शिवम, आनंद, संजय। संजय दोबारा मत बोलो भाई। शिवम, ये भी सब वापस भेजने लग गया। ये बहुत गलत बात है आप लोगों की। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो देखो क्या कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताएं। क्या बताएं? लाभ प्रतिशत बताएं। लाभ हो रहा है तो मैंने क्या बताया था कि आपके पास में विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे? क्रय मूल्य से। तो पहले तो आपके उसमें प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कितना है? तो 57 रुपए 20 पैसे में से 55 रुपए को माइनस कर दो, कितना आएगा? 2 रुपए 20 पैसे आएगा। ये इतने का प्रॉफिट हो रहा है। फिर पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत बताओ। तो ऊपर लिखते हैं लाभ, नीचे लिखते हैं क्रय मूल्य बटा 55। बेटा ये दशमलव हम यहां से हटा सकते हैं, नीचे क्या लगा दो? 100 लगा दो, और प्रतिशत के लिए 100% कर दो। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहां से आप कैंसिल करोगे तो ये 5 पे होगा, ये 2, और ये 5 पे कितना होगा? 4। तो 4% आपके पास में आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 4% आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? 4% आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ और चीजें बताता हूं। अब और चीजें बताता हूं ना। ये तो 2 क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन पे थे आपके पास में। फिर से आ जाओ एक बार यहाँ पे, फिर से आइए। अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं वो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा ये कि आपके पास में बेटा एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कि जो परसेंटेज का यूज हमने पहले सीखा था वो परसेंटेज का यूज अब हमें यहाँ पे करना है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो उसका यूज देखो। देखो अभी मैंने आप लोगों से एक चीज पूछी कि लाभ और हानि प्रतिशत जो है वो किस पर होती है आपके उसमें? लाभ या प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य पे होता है। ठीक है, प्रॉफिट जैसे हो रहा है तो आपके उसमें किस पे होगा? क्रय मूल्य पे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे होता है। अब मान लो एक चीज, छोटी सी चीज आप लोग मान लो। क्या मान लो? कि ये पेन आप लोगों ने खरीदा। कितने में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा। और इसको आपने 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। 20, ध्यान से सुनना 2 मिनट के लिए, ध्यान से सुनना। 20% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो 100 का 20% 20 होगा, और इसमें ऐड करोगे तो कितने में बेचा? 120 में। आपने किया क्या कि आपने इसको 100 रुपए में खरीदा था, मतलब इसकी जो वैल्यू थी जो आपने चुकाई है वो तो आपने ली ही ली है, साथ में 20 रुपए एक्स्ट्रा भी दिए हैं। साथ में क्या दिए हैं? 20 रुपए एक्स्ट्रा भी दिए हैं। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि आपने इस पेन का ध्यान से सुनो, आपने इस पेन का जो इसका मूल्य था, क्रय मूल्य, जो कितना था आपके उसमें? 100% था, वो तो लिया ही लिया, ऊपर 20% और लिया। पहले मैं रुपए में बात कर रहा था कि 100 रुपए हैं, तो 100 पे तो लिया ही लिया, साथ में ऊपर 20 रुपए और लिए प्रॉफिट होने के लिए। अब मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूं कि मैं मान लूं कि इसका जो क्रय मूल्य है ना वो 100% है, और उस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब आपने वो 100% तो लिए ही लिए हैं, साथ में 20% और एक्स्ट्रा लिए हैं। तो आपके पास में सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 120% हो गया। यहां हम बात करेंगे किसकी? कॉस्ट प्राइस की, प्रॉफिट की, और दूसरा बात करेंगे सेलिंग प्राइस की। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, हमने वहां पे क्या मान रहे थे? कोई भी वैल्यू जो अपने आप में होती है 100% मान के चल रहे थे। तो अब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100% होता है, या 100 होता है आपके पास में। तो इस 100% पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब आप जो जिसको भी ये बेच रहे हो उससे ये 100% तो ले रहे हो, साथ में 20% और एक्स्ट्रा ले रहे हो, 20% और एक्स्ट्रा ले रहे हो। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 120% हो जाएगा। 120% हो जाएगा। अब देखो बड़ा सिंपल सा है। अगर मान लो ये 100 रुपए का होता, अब देखना एक चीज, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। ये 100 रुपए का होता, 20% के प्रॉफिट पे खरीदते, तो आप क्या निकालते? पहले 100 रुपए का 20% निकालते।
डिवाइड बाय 100 करते, 100 से 100 कैंसिल होता, 20 रुपए आ जाता आपके पास में। ये परसेंटेज हटा के नीचे 100 लगाया था आपने, 20 रुपए आ जाता। कि आप बोलो सर ये 20% का मतलब हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो बेटा बेचा कितना में, 100 रुपए ये लिए हैं और 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए हैं, तो 120 रुपए में बेचा। रुपए कितना है, 120 है। लेकिन अब देखो इसकी हेल्प से निकालता हूं। अब यहाँ पे आपके दो स्टेप हुए, पहले ये 100%, फिर आपने 20% निकाला, फिर 20 को ऐड किया, तब ये रुपए बताए। अब एक ही स्टेप में कैलकुलेट करते हैं कि ये 100 रुपए का था आपके पास में पेन, 100 रुपए का था, और आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया। आप बोले कि हमारा कॉस्ट प्राइस हम मान के चलते हैं 100% है, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120% हो गया। अब ये 120% है किसका, ये 120% है कॉस्ट प्राइस का। जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उसी का है। तो रुपए कितने हो गए, 120 रुपए हो गए, डायरेक्ट एक ही स्टेप में। अब ये वैल्यू छोटी थी इसलिए थोड़ा इजी लग रहा है, बड़ी वैल्यूज आएंगी तो आपको ये दो स्टेप नहीं करने, सिर्फ एक स्टेप करना और आंसर बताना है। समझ में आया। मान लो ऐसे ही मैं आपको बोलता हूं कि 30% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 30% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, जल्दी से बताइए। 30% का प्रॉफिट हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 130%, 130%, ओनली 130 नहीं, 130%। और ये 130% किसका होगा, ये कॉस्ट प्राइस का 130% होगा, जो रुपए में वैल्यू दे रखी होगी, जो रुपए में वैल्यू दे रखी होगी। नेक्स्ट आपके उसमें मान लो आपको आपको 25% का प्रॉफिट होता है, जल्दी से बता दो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100% में ऐड करना। अरे थोड़ी शर्म करो, 230 लोग लाइव हो, फिर भी लाइक अभी 200 क्रॉस नहीं हुए हैं। इतना अच्छे से एक एक चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, पाप लगेगा आप सबको, है ना। आप लोग मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। जल्दी से 25%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप लोगों को, 125 सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई। अब बात करें लॉस की, अब बात करें लॉस की। देखो यहाँ पे यही सेम चीज, कॉस्ट प्राइस, लॉस और सेलिंग प्राइस। लॉस, कॉस्ट प्राइस हम मान के चलते हैं हमारा कितना होता है, 100% होता है। कोई वैल्यू अपने आप में 100% है, कॉस्ट प्राइस 100 मान लिया। आपको 10% का लॉस होता है, तो आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और आपने उसको 90 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए का लॉस हुआ तो कितने में बेच दिया, 100 माइनस 10, 90 में रुपए में बेच दिया। 90 रुपए में बेच रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपने इस 100% जो आपकी लागत थी ना 100%, आपने उसको भी अचीव नहीं किया, उससे कम में बेच रहे हो, तभी तो हानि होती है। जो आपको लगी थी, इसका जो आपका क्रय मूल्य था, आप उस पे भी नहीं पहुंचे, उससे कम में बेच दिया। इसकी वजह से आपको क्या हुआ यहाँ पे, इसकी वजह से आप लोगों को यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अब जब भी आएगी बात लॉस की, तो जैसे 10% का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, 90% होगा। मान लो मुझे ये बताओ कि अगर 20% का लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 20% का लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कितना होगा। रवि ने आंसर दिया है, डेविल, सुशील, अब नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं कमेंट्स, वेरी गुड भाई। तो कितना हो जाएगा, 80%, कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। मान लो 50% का लॉस होता है, 50% का लॉस होता है तो कितना हो जाएगा आपके पास में, सेलिंग प्राइस 50% होगा। और ये किसका होगा आपके पास में, जैसे कि 10% का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस आया 90%, और आप कैलकुलेट कर लोगे कॉस्ट प्राइस का 90%। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी किसकी, सेलिंग प्राइस की, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। इतनी चीजें समझ में आई, आगे क्वेश्चन करें। बहुत बढ़िया भी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इसके आगे के। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दो जल्दी से, इसका आंसर बता दो जल्दी से। क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 460 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 60, देन फाइंड गेन परसेंट। यदि किसी वस्तु को 460 रुपए में बेचने पर 60 रुपए का लाभ होता है, 460 में बेचा, 60 रुपए का लाभ हुआ, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दो। ये आपके उसमें क्या है, सेलिंग प्राइस है, ये आपके उसमें प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट किस पे होता है भाई, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको कॉस्ट प्राइस चाहिए, और जब प्रॉफिट हो रहा है तो बड़ी सिंपल सी बात दिमाग में आती है कि सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस छोटा होगा। मतलब 460 में 60 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कुछ नहीं लिखना, 60 आपके पास में ये था और 400 आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 400 आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, इंटू 100 कितना आएगा, 15।
यही आंसर बी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया था। एंड थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएशन देने के लिए, इतने लाइक देने के लिए, शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच, है ना। तो जितना देखो, जब आप इतने बच्चे आप इतना मोटिवेट करते हो ना, हम भी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए फिर डबल काम करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बताओ भाई। ए मैन परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹6,000 एंड स्पेंड रुपीज, देखो अब मैंने आपको चीजें बताई थी कि 500 रुपए उसकी रिपेयरिंग पे खर्च कर दिए, तो जो भी रिपेयरिंग पे खर्चा है वो सारा किस में आता है हमेशा, वो हमेशा किस में आएगा, कॉस्ट प्राइस में आएगा। किस में आएगा, कॉस्ट प्राइस में आएगा, क्रय मूल्य में आ जाएगा। और 7,020 में बेच दिया, तो बताओ प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ओके ठीक है मौर्या, धीरे धीरे समझाते हैं। आप बच्चे आंसर कर रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि इजी क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, है ना, फिर अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। कोई बात नहीं, स्पीड कम करते हैं थोड़ी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। गुड, बहुत बढ़िया। देखो क्या कहना चाहता है। ए मैन परचेज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹6,000 एंड स्पेंड ₹500 रिपेयरिंग इट, ही सोल्ड इन ₹7,020। एक व्यक्ति ने एक पुराना स्कूटर 6,000 रुपए में खरीदा, मतलब पहले कॉस्ट प्राइस देख लो, 6,000 में खरीदा और 500 रुपए मरम्मत पे लगाए, 6500 रुपए हो गए। फिर उसके बाद में इसका सेलिंग प्राइस दे दिया, कितना है, 7,020 है। तो कितने रुपए में इसने आपके पास में इसको, मतलब क्या है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आप एक चीज तो जानते हो, कम में खरीदा ज्यादा में बेच दिया, तो 20 रुपए ये और 10 में से 5 गया, 5 आपके पास में, है ना, यही हो जाएगा। 7,020 में से 6500 को माइनस कर दो, 7,020 में से आपके पास में इसको माइनस कर दो। अब आप लोग प्रॉफिट परसेंट निकालना जानते हो बहुत अच्छे से, कितना आएगा, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस आएगा हमेशा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है, इंटू 100 कर दोगे, 20 से 20, ये 5, ये हो जाएगा आपके उसमें 40, ये कितना आएगा, 8% आंसर आ गया, सी आंसर, 8% इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिशियन वालों का बैच चल रहा है भाई, बिजली बैच, और यूट्यूब पे क्लास भी होती है आपके पास में, ब्रज नंदन सर जो है आपके पास में क्लास लेते हैं। यस, इलेक्ट्रिशियन की क्लास चल रही है, एक बार देख लेना आप। आई थिंक बैच टाइम भी अभी मेरी क्लास के बाद ही है उनका, तो एक बार आप देख लेना यूट्यूब पे ना। नेक्स्ट, हाँ, अब आइए, अब मजे आएंगे क्वेश्चंस में, थोड़े थोड़े से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस का। यस भाई, लाइक कर दो एक बार सारे बच्चे ना, एक बार सारे बच्चे लाइक जरूर कर दो। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखो अब ये क्वेश्चन, बाय सेलिंग ए टेबल ऑफ ₹517 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10%, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। अब ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, देखो अभी लिख के बता रहा हूं सारी चीजें, कि एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाए, उसके बाद में बिना लिखे क्वेश्चन करेंगे। कि कॉस्ट प्राइस मानते हैं हम, कितना होता है, 100% होता है, उस पर प्रॉफिट हो रहा है 10% का, तो यार बताना एक बारी सेलिंग प्राइस कितना होगा, बताना सेलिंग प्राइस कितना होगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर भी आ गया, वेरी गुड। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, जल्दी से बता दो। रीजनिंग की क्लास बिल्कुल जल्दी आएंगी, रीजनिंग और जीएस बिल्कुल स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए। 110%, कितना हो जाएगा, 110% होगा, 110% होगा। और इस 110% की वैल्यू यहां दे रखी है कितनी, 517, 110% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 517 दे रखी है, 517 रुपए में बेच रहा है ना। सेलिंग प्राइस की वैल्यू यहां है, सेलिंग प्राइस 110% है, तो वैल्यू दे रखी है 1% की वैल्यू 110। और निकालना क्या है भाई, निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, कितना मान के चल रहे हो, 100%। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, 0 से 0 कैंसिल, 11 से कितना जाएगा, 44 पे, 7 बचेगा, 47 हो जाएगा, 470 रुपए, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है, 470 रुपए, ए आंसर हो गया।
अब ऐसे यूज करेंगे इन क्वेश्चंस का, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आपके पास में। यस, डेली चलती है ये क्लास, इससे पहले एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है परसेंटेज का, वो आप लोग पढ़ के आओगे, ठीक है, वो आप लोग पढ़ के आओगे बेटा। एक टॉपिक जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना, ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। कट गया शायद से उधर से। अब देखिए, एक फल विक्रेता ने 10 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 40% लाभ पर बेचा। एक ग्राहक को 10 रुपए में कितने संतरे मिले? एक फ्रूट सेलर परचेज ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 7 for ₹10। बेटा एक चीज ध्यान से सुनो, आप जब भी कोई भी चीज लेने जाते हो ना, आप कोई भी चीज लेने जाते हो शॉप पे, तो सबसे पहले आप जाके पता क्या करते हो, आप पूछते हो कि इसका रेट क्या है। मान लो आप केले लेने भी जाते हो तो उसका सबसे पहले क्या पूछते हो, रेट है कि कितने रुपए दर्जन है। या संतरे लेने जाते हो तो उसका रेट पूछते हो। तो यहाँ पे जो ये दे रखा है ना, ये 7 for ₹10 दे रखा है, ये क्या है आपके पास में, रेट दे रखा है, ठीक है, कि 10 रुपए में कितने संतरे आते हैं, 7 संतरे आते हैं। ये रेट दे रखा है, ना कि उसने इतने खरीदे, खरीदे हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन ये उसने रेट बताया है सबसे पहले। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है, विजेंद्र है, साहिद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। तो हमने यहाँ पे देखा कि फ्रूट सेलर परचेज ऑरेंज एट द रेट ऑफ 7 for ₹10, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया गया कि साफ साफ ये बोल दिया गया आपके पास में कि 10 रुपए में 7 संतरे आते हैं। तो 10 रुपए में आपके पास में कितने आ रहे हैं, 7 संतरे आ रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, मतलब ये भी बोल सकता हूँ कि 7 संतरे कितने आ रहे हैं, 10 रुपए में आ रहे हैं। एक संतरे का रेट बता दो कितना है, 10/7 होता है, ठीक है, 10/7 रुपीज होता है। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को फंसने की जरूरत नहीं है, मैंने एक संतरे का रेट निकाल लिया, यहां से निकाल सकते हैं सब लोग। दूसरा, उसके बाद में कह रहा है सोल्ड देम विद 40% प्रॉफिट। फिर से वही चीज लिखूंगा नहीं इस बार सारी चीजें। कॉस्ट प्राइस 100% होता है, प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में 40%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 140% होगा। कितना होगा, 140% होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। और हमें ये क्या पता है, एक संतरे का क्रय मूल्य पता है। एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है, 10/7 रुपए है। मतलब कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो हम 100% मान के चलते हैं, 100% की वैल्यू कितनी है, 10/7 रुपए है। 10/7 रुपए, क्योंकि ये कह रहा है कि एक ग्राहक को 10 रुपए में कितने संतरे मिले, 10 संतरों का 10 रुपए के कितने संतरे मिल रहे हैं, ये निकालना है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि एक संतरे का क्या रेट चल रहा है। तो एक संतरे का रेट आया 10/7 रुपए। तो ये हमने मान लिया कि 100% प्रॉफिट हो रहा है। एक संतरे को बेचने में कितना प्रॉफिट होना चाहिए, 40% का। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 140%। तो पहले 140% की वैल्यू निकाल लो कि वो कितने में बेच रहा है जब उसको प्रॉफिट कितना हो, 40% का। 1% की वैल्यू कितनी, 10/7 गुणा में क्या होगा, 100, और 140% की वैल्यू इंटू क्या कर दोगे, 140 कर दोगे। इंटू क्या कर दोगे, 140 कर दोगे। अब जो जो वैल्यू यहां से कट रही है उसको काट दो। मतलब आपके उसमें कितना आया, 2। मतलब कि एक संतरा कितने रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए में। ध्यान से सुनना, एक संतरा कितने रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए में। खरीद कितने में रहा था एक संतरा, 10/7 में। 40% का प्रॉफिट हुआ, तो हमें पता चल गया कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, 2 रुपए है एक संतरे का। तो ये कह रहा है कि 10 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे, ठीक है। आपके उसमें 10 संतरे थे और वो कह रहा है कि एक संतरा 2 रुपए का है, तो 10/2 कितने में मिलेंगे, 5 में मिलेंगे। कितने में मिलेंगे, 5 में मिलेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट रखना है सारे क्वेश्चंस के अंदर में, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से, बार बार और अलग अलग चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। चिंगारी बैच का क्लास क्यों नहीं हो रहा है बेटा, क्लास के स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर बताया था, उस पर आप कॉल करके पूछिए कि क्लास कहाँ चल रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप जो है ट्राई करना कि नेट पे आपके पास में शायद मिल जाएंगे, नेट पे ट्राई करना, बिल्कुल मिलेंगे। ओके, चलिए, समझ में आया सबको, क्या ये समझ में आया सबको? देखो मैथ जो बेटा हर ब्रांच के लिए है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मशीनिस्ट हो, फिटर हो, जो भी आपके पास में जितनी ब्रांच है सबके लिए मैथ्स कॉमन होता है। मैथ्स के रूल सबके लिए सेम होते हैं। मैथ्स और इंग्लिश कॉमन है आप लोगों के लिए, रिपीट करना है। चलो भाई देखो ध्यान से, पहले ये सुनो कि यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट दे रखा है।
रेट दे रखा है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपए में 7 की दर से संतरे खरीदे। आप किसी भी रेडी पे या कहीं पे भी खरीदने जाते हो, सबसे पहले रेट पूछते हो कि 10 रुपए में कितने 7 आ रहे हैं, वो रेट बताता है आपको। तो इसने रेट बता दिया भाई 10 रुपए में 7 संतरे आपको मिलेंगे। तो मैंने आपके वाले सबसे पहले ये निकाल लिया कि एक संतरे का रेट क्या है। कैसे निकाला? 7 की वैल्यू 10 रुपए थी, एक की वैल्यू कितनी होगी 10/7। वही काम किया कि 10 चॉकलेट जो है 20 रुपए की आती है, एक कितने की आएगी 20/10, 2 रुपए की आपके पास में, है ना? तो वही काम किया आपके पास में। तो यहाँ पे एक संतरे की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद में मुझे ये कह रहा है कि 40% का लाभ है, लाभ पर बेचा जाता है। तो कितने रुपए में बेचा जा रहा है पहले ये निकाल लो, मतलब उसका विक्रय मूल्य निकाल लो। विक्रय मूल्य निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया, कॉस्ट प्राइस होता है 100%, प्रॉफिट होता है 40% का, क्वेश्चन में दे रखा है। तो सेलिंग प्राइस होता है 140%। ये बेटा लिखने की जरूरत नहीं है हर बार आपके पास में, ये लिखने की नीड नहीं है, ये माइंड में चलनी चाहिए। फिर उसके बाद में क्या करोगे कि ये आपके उसमें क्रय मूल्य है, मतलब 100% की वैल्यू कितनी है 10/7, एक की वैल्यू कितनी है 10/7 बटा में 100 आ जाएगा, 140 की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 140 कर दो, यहां से कैंसिल करोगे तो 2 रुपए बन के आएगा। मतलब कि एक संतरा कितने रुपए में बिक रहा है 2 रुपए में, और आपको कितने के संतरे लेने हैं 10 रुपए के लेने हैं। एक का रेट 2 रुपए है तो 10 में कितने संतरे आएंगे 5 ही तो आएंगे, यही आंसर है। बताओ इसमें क्या रिपीट करना था, इजी क्वेश्चन है आपके पास में। बनारसी बाबू अब तो समझ में आ गया, रिपीट कर दिया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। हाँ जी, करिए क्वेश्चन को। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरा किस दर से बेचे जाएंगे। मतलब की है कि 100 संतरों को किस रेट से बेचा जाएगा ये बताओ। 100 संतरों का विक्रय मूल्य बताना है, तो पहले एक का विक्रय मूल्य निकाल लो, उसको 100 से गुणा कर देना, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, एक का विक्रय मूल्य निकाल लो, 100 से गुणा कर देना, हो गया आपके पास में। ऐप पे भी जल्दी की लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, टेंशन मत लो, ऐप पे भी जल्दी क्लास स्टार्ट होंगी। चलिए आ रहा है आंसर। तो सबसे पहले देखो कि यहां पर क्या रहा है, ऑरेंज आर बॉट एट द रेट ऑफ 7 4 रुपीज 3। ठीक है, जो ऑरेंज है संतरे हैं वो 3 रुपए में कितने आ रहे हैं 7 संतरे आ रहे हैं। 3 रुपए में कितने आ रहे हैं भाई आपके पास में 7 संतरे आ रहे हैं। तो एक संतरे का रेट बताओ, तो 7 संतरे का रेट है 3 रुपए एक का। बेटा ये लिखने की बात नहीं है, ये तो आपके माइंड में चलनी चाहिए। एक संतरा कितने में आएगा 3/7 रुपए में आएगा, बात खत्म होती है। वही सेम चीज 100% आपके उसमें कॉस्ट प्राइस है, कितने का प्रॉफिट चाहिए 33% का चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 133%। हर चीज नहीं लिखूंगा क्योंकि एग्जाम में जितने स्टेप आपके दिमाग में सॉल्व होंगे ना उतना आपका टाइम बचेगा, और हमारा मेन मकसद जो यही है इस क्वेश्चन को कराने का कि आपका टाइम सेव हो। तो यहाँ पे कितना हो गया 133%। तो 100% की वैल्यू कितनी है 3/7 है। अब ध्यान से सुनना, इसमें मैं क्या करने वाला हूं, 100% की वैल्यू 3/7 है, एक की वैल्यू कितनी होगी 3/7 गुणा में 100 हो जाएगी। और निकालनी क्या है आपके पास में सेलिंग प्राइस, एक संतरे का विक्रय मूल्य निकालना है, 133 हो जाएगा आपके पास में। कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा। लेकिन साथ में यही भी कह रहा है कि प्रति सैकड़ा संतरे किस दर से बेचोगे, कि 100 संतरों का रेट। ये पूरा रेट किसका आ रहा है आपके पास में, ध्यान से बताओ, ये पूरा रेट किसका आ रहा है एक संतरे का आ रहा है। तो आपको निकालना कितने का है 100 संतरों का रेट निकालना। ये 100 से ये 100 से कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 6 बचेगा 19 आएगा, और 19 दिए कितना आएगा 57 आएगा। मुझे बताओ इसमें क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। यस, डी इज द राइट आंसर। हर जगह काम आएगी, अच्छे से नंबर को बहुत इजी कर देगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बताओ भाई, एक वेजिटेबल सेलर है, उसने क्या किया, आपने नींबू खरीदे हैं किस रेट पे 6 नींबू 1 रुपए के, 6 नींबू 1 रुपए के, और उसको ये बेचना है, बेचना है कितने पे 20% के प्रॉफिट पे बेचना है।
तो बताओ कि हाउ मेनी लेमन्स बी सोल्ड एट ₹1। 1 रुपए में कितने लेमन जो हैं सोल्ड किए जाएंगे, कितने बेचे जाएंगे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा बेटा? इतने बच्चे तो आंसर दे रहे हैं, खुद बोलो ना। क्लास के लेट में आओगे, इतने लेट आओगे तो कहां से समझ में आएगा, है ना? अरे अंकुश रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये कुछ बच्चे आते हैं, बच्चे नहीं है ये फालतू में क्लास को भटकाने के लिए आते हैं, छोड़ दो इनको, करने दो जो कर रहे हैं। क्लास में लेट भी आते हैं और उसके बाद में फिर फालतू बकवास करते हैं। ऐसे बच्चों को एंटरटेन नहीं किया जाता यहाँ पे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। तो सबसे पहले वही आपके पास में कि एक का रेट बता दो, एक लेमन का रेट कितना है, 1/6 है। अब यहाँ अब हर बार वो चीजें लिखने ही नहीं दे। हर क्वेश्चन में देखो, स्पीड बढ़ाने का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जा रहे हो, सीखते गए, स्टेप कम करते गए, सीखते गए, स्टेप कम करते गए, उसी क्वेश्चन में टाइम आपके पास में कम लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/6। प्रॉफिट कितने का चाहिए, 120% का। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारे दिमाग में 100% है, प्रॉफिट 20% है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 120%। भाई 100% की वैल्यू है आपके पास में 1/6, एक की वैल्यू गुणा यहाँ पे 100 कर दोगे नीचे 100%, और 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू 120 कर दोगे। तो जीरो से जीरो कैंसिल, यहां से आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और नीचे 10 है तो 0.2 रुपए आ जाएगा, 0.2 रुपए आ जाएगा। एक नींबू 0.2 रुपए में आ रहा है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर इसने जो ये पूछा ना कि 1 रुपए में कितने नींबू आएंगे, तो 0.2 रुपए में कितने नींबू आ रहे हैं, एक आ रहा है। 1 रुपए में कितने आएंगे फिर, 1 रुपए में कितने आएंगे, 1/0.2 कर दो, इंटू क्या कर दोगे, 10। तो कितना आ जाएगा आपके उसमें, दशमलव हटाने के लिए 10 ऊपर मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा आपके उसमें, 5। ठीक है, 5 आंसर आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। जल्दी से बताओ, समझ में आया सबको? जल्दी से बताइए, समझ में आ गया सबको? एसपी कैसे निकालते हैं सर जी? लेट आए हो बेटा, एक बार फिर से पूरा लेक्चर देख लेना, फिर भी ना समझ में आया तो मेरा नंबर भी इसी लेक्चर में आपको मिलेगा, मुझे कॉल कर लेना, फिर समझा दूंगा। बट लेट आए हो, अब पीछे जाने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैसे निकाला जाता है बहुत अच्छे से अभी मैंने बताया है, जिसमें मैंने 20 मिनट आपके लिए थी स्टार्टिंग की, उसी में मैंने आपको बताया था, और आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में भी आई हैं। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, आओ भाई नेक्स्ट। अरे इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है कोई भी, जल्दी से आंसर बता दो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल जाए बस। रिपीट करना है, ये लो रिपीट रिपीट कर देते हैं भाई। पहले रेट दे रखा है, ये वेजिटेबल सेलर बॉट लेमन्स एट द रेट ऑफ 64 रुपीज 1। ठीक है, 6 नींबू 1 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है, ये रेट दे रखा है, ये आपके पास में रेट दे रखा है कि 1 रुपए के 6 की दर से खरीदता है, 6 नींबू खरीदता है। तो मैंने ये निकाल लिया कि एक नींबू का रेट कितना है, तो 1/6 आएगा, और मैं जानता हूं कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100% होता है, प्रॉफिट चाहिए इसको 20%, तो कितने में बेचना होगा, 120% में। तो ये निकाल लो कि 120% की वैल्यू रुपए में कितनी है, मतलब एक नींबू वो कितने रुपए में बेच रहा है, ये निकाल लो। तो 100% की वैल्यू 1/6 क्रय मूल्य, एक की वैल्यू बटा 100 आ जाएगा, 120 की वैल्यू गुणा 120 कर दोगे, काटोगे, जीरो से जीरो कैंसिल होगी, 6 से 2 होगा तो 0.2 रुपए, एक नींबू का रेट 0.2 रुपए है। लेकिन इसने ये पूछा है कि 1 रुपए में कितने नींबू बेचोगे, 1 रुपए में कितने नींबू बेचोगे, ये पूछा है आपसे। तो मैं बोलूंगा कि 0.2 रुपए में मैं बेचता हूं एक नींबू, 1 रुपए में कितना बेचूंगा, 1/0.2। ये दशमलव हटाने के लिए मैंने ऊपर 10 से गुणा कर दिया, तो काटोगे तो कितना आएगा, 5। मतलब एक नींबू को, सॉरी, 1 रुपए में 5 नींबू बेचने पे आपको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, एक बार लाइक कर दो भी सब लोग ना, एक बार लाइक कर दो, जितने भी नए बच्चे हैं जिनको अच्छा लगा बिल्कुल लाइक कर दो एक बार। वो हानि वाले क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो, उस पे भी आएंगे, चिंता मत करो, सारी चीजें क्लियर करके भेजूंगा, जैसे परसेंटेज बढ़ाया है उसमें, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, बेटा कह रहा है कि रेशियो दे रखा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है, 5:4 दे रखा है।
तो हानि प्रतिशत बताइए कितनी है, तो हानि प्रतिशत बताओ कितनी है, हानि प्रतिशत बताइए, हानि प्रतिशत बताइए कितनी है, जल्दी से भाई 300 लाइक तो कर दो, 300 लाइक तो कर दो। जितने भी बच्चों ने लाइक नहीं किया है प्लीज एक बार लाइक कर दो। ठीक है, देखो भाई हानि होती कैसे है, हानि होती कैसे आप सब जानते हो, जब कॉस्ट प्राइस आपके पास में क्या हो, ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो। तो हानि हो रही है 5 में खरीदा, देखो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है, सेलिंग प्राइस कितना है 4 है, 1 रुपए की क्या हो रही है, लॉस हो रही है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। बट लॉस हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। 5 गुणा क्या कर दोगे 100, तो आंसर कितना आएगा 20%। कितना आएगा 20%। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल रेशियो का क्वेश्चन था। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दे रखा है 5:4, तो इसमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाती है 5 रेशियो में और सेलिंग प्राइस की वैल्यू हो जाती है 4। कह रहा है हानि हो रही है, बिल्कुल हानि हो रही है कि ज्यादा में खरीदा है, 5 में खरीदा है, 4 में बेच रहे हो, कितने की हानि है, 1 की हानि है, 1 की हानि हो रही है। हानि और जो प्रॉफिट या लाभ या हानि जो भी होता है वो किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो 5 से भाग कर दिया, इनटू कर दिया, कितना आ गया 20% आ गया। कितना आ गया 20%। आंसर क्या होगा आपके उसमें, ए होगा। आंसर क्या होगा इसका, ए। हाँ जी, क्लियर है सबको? थैंक यू सो मच भाई, 305 लाइक हो गए हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मजे भी आए पढ़ाने में सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी से आंसर बता दो इसका। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? और सबको बहुत अच्छे से चीजें समझ में भी आई हैं, वेरी गुड। जयवीर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, लेट आए हो, क्लास खत्म होने वाली है। प्रहलाद कोई दिक्कत नहीं है, आज कोर्स लिया, इससे पहले जितना भी परसेंटेज हो चुका, देखो भाई नए जितने भी बच्चे हैं ना, पहले फिर से बता देता हूँ, नए जितने बच्चे आए हैं उनका सबसे पहला काम ये है, इस टॉपिक के साथ साथ इसको करते रहो, उससे पहले परसेंटेज को निपटाओ। 8 क्लास हुई है, 8 घंटे की क्लास है, 1 घंटे की क्लास होती है डेली, 8 घंटे की क्लास है डेली। उन क्लास को पूरा कंप्लीट देख के 1 या 2 दिन में खत्म करो, ताकि परसेंटेज समझ में आ जाए, तो आगे इन चीजों पे हम बहुत आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, है ना। तो परसेंटेज जरूरी है, और कम से कम परसेंटेज की पहली क्लास और शायद से 3rd या 4th क्लास वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, देखिए क्या कह रहा है आपके पास में, कि देखो क्या लिखा है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 4/3 गुना है, 4/3 गुना है किसका, कॉस्ट प्राइस का, यही लिखा है। देखो विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य के 4/3 का गुना है, विक्रय मूल्य उस वस्तु के 4/3 गुना है किसका, क्रय मूल्य का। तो यहाँ पे एसपी और सीपी को इसके नीचे ला सकता हूं, ले आए, कितना आया 4/3 आ गया। कोई चीज 4 में बेची जा रही है, खरीदी कितनी में, 3 में, 3 में खरीदा किसी चीज को और 4 में बेच दिया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहे हैं। तो क्या हो रहा है आपके पास में, क्या हो रहा है भैया आपके पास में, प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे होता है, नीचे 3 इंटू क्या कर दिया 100। तो बेटा 1/3 की वैल्यू तो आपको याद होगी अब तो, 33 सही, 1/3%। परसेंटेज का पहला लेक्चर, सीधी सीधी वैल्यू याद करो, डी आंसर, डी इज द राइट आंसर। टर्न ट्रेड का कितने बजे से क्लास होता है सर, प्लीज रिप्लाई मी, टर्न ट्रेड का क्लास होता है। रंजीत, रंजीत भाई ये सबने नोट कर लिया ना। रंजीत एक नंबर मैं आपको देख रहा हूं, आप उस पर कॉल करके सारी चीजें पूछ सकते हो, जैसे भी आपको कोई भी दिक्कत है ना तो आप इस पे पूछ सकते हो, ठीक है। ये ले लो भाई, जिस भी बच्चे को दिक्कत आ रही है किसी चीज में, कोर्स को बाय करने में, आपके पास में ध्यान से सुन लो, कोर्स को बाय करने में आ रही है, या कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, या किसी कोर्स के बारे में पूछना चाहते हो, ये नंबर से इन दोनों पे कॉल कर लो। अगर आपके पास में कॉल नहीं, मतलब कोई पिक करता है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं आप लोगों का नंबर या आप लोगों को कॉल अपने आप आ जाएगी, मैं आप उनको बोल दूंगा अपने आप, ठीक है ना। तो ये आपके पास में नंबर नोट कर लो, आप इन पे कॉल कर सकते हो।
चलिए भाई, आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। सारे बच्चे को लाइक और शेयर जरूर कर दो। और आप लोगों का जो इतना अप्रिशिएशन मिलता है, सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है, सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। और फिर आपको पढ़ाने में दुगना मजा आ जाता है ना। फिर एक एक चीजें बताई भी जाती हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं सेम टाइम पे 5 से 6। नए बच्चे पहले के लेक्चर सारे देख के आओगे।